रघु, केवट जाति में रघु, जिनका काम ही है नदी में से मछली पकड़ के लाना, उन्हें पकाना और उससे अपना और अपने परिवार की भूख मिटाना। यही उनका काम है और कोई काम ही नहीं। लेकिन क्योंकि रघु जो है वो भगवान के भक्त हैं, जगन्नाथ प्रभु को मानते हैं, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, उन्हें घृणा होती है इस काम से कि मुझे अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए यह काम करना पड़ रहा। घृणा होती है, दुखी होती है। एक दिन सुबह के गए नदी में, जाल डाला ही नहीं नदी में और सिर्फ घृणा करते रहे, ये मैं क्यों करता हूं, ये मैं किस लिए करता हूं, इन मछलियों में भी तो जीव है, ये भी तो ईश्वर का ही अंश है, मैं इनसे जीने का अधिकार क्यों छीन रहा हूं, इन्हें क्यों मार रहा हूं, ये धिक्कार है। सुबह से शाम हो गई, जाल डाला नहीं, खाली हाथ लौटाए। खाली हाथ लौटे तो पत्नी ने डांटा, जबरदस्त खूब जम के डांटा पत्नी ने, और मां ने डांटा। मां ने तो कह दिया तेरी ये दया का स्वभाव ना हमको भूखा मार देगा, हम भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम सब, तू लाएगा नहीं, हम लोग क्या खाएंगे। फिर अगले दिन गया, मन में वही घृणा है, क्या काम मिल गया मुझे। और आज अनबने मन से उसने जाल नदी में डाल दिया। उसमें एक लाल मछली फंस गई, उसका कलर लाल था, और वो मछली बोली, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, ये तो मुझे मार डालेगा। उसने तुरंत जाल बाहर निकाल के उस मछली को छोड़ दिया। रोने लगे। किसी संत ने श्रद्धा से उन्हें जगन्नाथ प्रभु का मंत्र दे दिया। कथा बड़ी है पर शॉर्ट में सुना रहे हैं। अब वो घर लौट के नहीं गया, क्योंकि घर पे जाऊंगा तो फिर कहेंगे कि जाके पकड़ो कुछ लाओ। वो घर ही नहीं गया, वही नदी के तट पे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। महाराज स्वयं जगन्नाथ प्रभु बूढ़ा ब्राह्मण बनकर उस नदी के तट पर पहुंच गए। अरे कौन हो भैया, कई दिनों से तुम यहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? उसने मुड़ के देखा ही नहीं। यही सोच रहे हैं धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे तो अच्छा मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे में क्यों जीवित हूं, किस लिए जीवित हूं। आदि आदि उसके मन में ग्लानि चल रही है, पेट भरने के लिए जीव हत्या करनी पड़े। हे जगन्नाथ प्रभु, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं आपके दर्शन करने तक नहीं आ सकता, मैं आपकी लीला मैं भोग नहीं लगा सकता, आपको वस्त्र धारण नहीं करा सकता, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम तो अधम हैं, ऊपर से जीव हत्या और हमें करनी है। रघु दुखी है। इसी ग्लानि में बिना कुछ खाए पिए 3 दिन निकल गए। बगल में भगवान खड़े दिख ही नहीं रहे। अरे बोले भक्त क्या हो गया? अरे भैया कुछ तो बोलो, क्या उस मछली ने तुमसे कुछ कह दिया? तो उसे अचानक से होश आया कि मेरे और मछली के बीच की घटना को ये कौन, ये कैसे जानते हैं? क्योंकि तो घटना किसी को बताई ही नहीं कि मछली ने कहा हे जगन्नाथ मुझे बचाओ, हे जगन्नाथ मुझे बचाओ। तो मुड़ के देखा, पूछा आप कौन हैं? बोले हम तो जो भी हैं, पर तुम क्यों दुखी हो? बोले महाराज हमसे हमारा कार्य प्रिय नहीं है। बोले जाओ जगन्नाथ का शरण ले लो, जगन्नाथ अच्छा करेंगे। क्या नाम है इनका? जोर से बोलो, जगन्नाथ। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे जगत के नाथ, सिर्फ तेरे मेरे नाथ नहीं,
चींटी के भी नाथ, हाथी के भी नाथ, तेरे भी नाथ और मेरे भी नाथ, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। वो मनुष्य बहुत छोटा है जो ये भाव रखता है कि मैं हूं ना, तू कुछ नहीं, जगन्नाथ ही है। जगन्नाथ प्रभु। अब जगन्नाथ प्रभु का पता नहीं था, जगन्नाथ प्रभु लौट के आए, तो घर में देखा सब चकाचक, घर का वातावरण ही बदला हुआ है। छोटी सी झोंपड़ी की जगह बढ़िया सा घर बन गया है, और अब घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। समझ में नहीं आ रहा, पूछे किससे? वो सब जगन्नाथ प्रभु की कृपा है। अब तो जगन्नाथ 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 खूब निष्ठा से, जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दोनों हाथ ऊपर करके गाइए मस्ती में, जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो अब कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगाने नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सच तो यही है, वही संभालेंगे और कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता। हम लिख के दे रहे हैं। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, भाई मान लो हमारी बात, प्लीज प्लीज हमारी बात मान लो। भगवान के आगे बुद्धि मत चलाओ, भगवान के आगे बुद्धि मत चलाओ। कंप्यूटर किस किस के घर में है? कंप्यूटर है? अच्छा, मोबाइल है? मोबाइल तो घर में नहीं है महाराज, वो तो जेब में है ना। घर में नहीं है मोबाइल, जेब में है? तो आपने जब मोबाइल लिया तो उस मोबाइल के आने के बाद भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़े, या उसमें ऑलरेडी आए? सॉफ्टवेयर है कि नहीं? जवाब दो, है? पक्का? और उसके साथ एक किताब आई, और उस किताब में लिखा है हाउ टू यूज इट, इसे यूज कैसे करना है, ये उस किताब में है। ठीक? परमात्मा ने भी ये शरीर रूपी कंप्यूटर बनाया है, और इसमें कुछ कॉस्टली सॉफ्टवेयर डाले हैं। और ये जो ग्रंथ हैं, भागवत ग्रंथ से पुराण ग्रंथ, रामायण, भागवत गीता, ये सब ग्रंथ, ये इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उसकी किताबें हैं कि इन्हें पढ़ो तब इसे यूज करो। तो इसमें दो सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली हैं। कैन आई से बोलूं?
एक है माइंड और एक है हार्ट। एक है हृदय, दूसरा दिमाग, माइंड। दो सॉफ्टवेयर हैं और जिसने इन दो सॉफ्टवेयर का यूज समझदारी से किया है वो तर गया, और जिसने इसमें नासमझी दिखाई है वो मर गया, वो फंस गया। एक बार नहीं, वो बार बार मरेगा, बार बार फंसेगा। 84 लाख योनि उसकी बर्बाद हो जाएंगे। राउंड अप राउंड अप राउंड अप, राउंड 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 राउंड। इसे यूज कैसे करना है? इसे यूज भगवान ने कहा, अपना माइंड कभी मुझ में मत लगाना। ध्यान से सुनिए प्लीज। भगवान ने कहा अपना माइंड कभी मुझ में मत लगाना, और अपना दिल, अपना हृदय कभी दुनिया में मत लगाना। अपना हृदय कभी दुनिया में मत लगाना। तो करना क्या है? बोले अपना हृदय, अपना दिल मुझ में लगाना और माइंड दुनिया में लगाना। ये इस कंप्यूटर को यूज करने का सही तरीका है। बोले इस तरीके से अगर इसे यूज करोगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। अब ईमानदारी से बताओ, तुमने यूज इसका वही किया जो सिखाया गया? जवाब दो। ठीक उल्टा यूज है। दिल दुनिया में, दिमाग भगवान में।